हेलो दोस्तों, आज मैं आपको द लास्ट सुपर पेंटिंग के बारे में कुछ बताऊंगी। इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्दो दा विंसी द्वारा चित्रित मोनालिसा पेंटिंग के बाद जो दूसरी पेंटिंग है वह है द लास्ट सुपर। 15वीं सदी में बनाई गई यह दुनिया की सबसे ज़्यादा पसंदीदा और अध्ययन किए जाने वाली पेंटिंग में से एक है। इस पेंटिंग में जीसस को इनके 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दर्शाया गया है। यह पेंटिंग आपको किसी भी संग्रहालय में देखने नहीं मिलेगी। इसे इटली के मिलान शहर के एक क्वांटेन में स्थायी रूप में रखा गया है। मिलान शहर में एक चर्च और क्वांटेन है। लियोनार्दो दा विंसी ने वहाँ के भोजन कक्ष के एक दीवार पर इस पेंटिंग को बनाया था। लास्ट सुपर का मतलब है अंतिम भोजन। इस पेंटिंग को जीसस को रोमनों द्वारा पकड़ लिए जाने के बाद और सूली पर चढ़ाने जाने से पहले उनको उनके 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया है। लियोनार्दो इस पेंटिंग में उन पलों को दर्शाना चाहते थे जब जीसस अपने शिष्यों को यह कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा, और यह बात सुनकर सभी शिष्यों को गहरा धक्का लगा था और सभी अचंभित रह जाते हैं। इसी पल को लियोनार्दो ने अपनी पेंटिंग में दृश्यमान कराना चाहते थे। लियोनार्दो ने दर्शाया है कि जीसस के कथन का सभी शिष्यों पर कितना गहरा असर पड़ता है। सभी के बीच भावनाओं की लहर उमड़ पड़ती है। उन सभी के चेहरे की प्रतिक्रिया और हाव भाव ने लियोनार्दो ने इस पेंटिंग को और भी मनोहर बनाया है। बाइबल के अनुसार जब जीसस कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा, तो उनके इस बात पर एक शिष्य फिलिप्स पूछते हैं, हे प्रभु, क्या वह दगाबाज मैं हूँ? जीसस भविष्यवाणी करते हैं कि उनका विश्वासघाती उनके साथ ब्रेड को उठाएगा, और पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि जीसस के यह कहने के बाद उनका एक शिष्य जेम्स अपने हाथों को पीछे कर लेता है। वहीं दूसरे एक शिष्य जूडस का ध्यान पीटर और जॉन के बातों से विचलित हो जाता है और वह ब्रेड उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, और उसी वक्त जीसस भी ब्रेड उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम पेंटिंग में देख सकते हैं, जूडस ही वही इंसान है जिसने जीसस के साथ विश्वासघात किया था। पेंटिंग में जूडस ही एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जिस लियोनार्दो ने सांवली त्वचा से दर्शाया है, और उसके दाहिने हाथ में पैसों से भरा थैला है, जो कि उसे रोमनों द्वारा जीसस के साथ विश्वासघात करने के लिए उपहार के रूप में मिले थे। यह कहा जाता है कि जब पेंटिंग में जूडस का चेहरा बनाने का वक्त आया, तो लियोनार्दो मिलान शहर के जेलों में ऐसे अपराधी की तलाश में लग गए जो चेहरे से ही वाकई में किसी दुष्ट जैसा दिखाई देता हो, और जब उन्हें ऐसा अपराधी मिला तो उसी अपराधी को ध्यान में रखते हुए जूडस का चेहरा बनाया था। जितना हम सोचते हैं, यह पेंटिंग उससे काफ़ी बड़ी है। लास्ट सुपर के सामने वाली दीवार पर एक अन्य पेंटिंग बनी है। इस पेंटिंग में जीसस को सूली पर चढ़ाने जाने वाली घटना को चित्रित किया गया है। इसे भी इटली के एक कलाकार जियोवन्नी डोनाटो दा मोंटेफिओरे ने 1495 में बनाया था। द लास्ट सुपर सदियों से इतिहासकारों के बीच चर्चा और अध्ययन का विषय रही है। इसने इतिहासकारों और लेखकों को सोचने पर काफ़ी मजबूर किया है, और कई तरह के अनुमान इस पेंटिंग के बारे में लगते हैं, क्योंकि लियोनार्दो ने इस पेंटिंग में कई सारे रहस्यों को दर्शाया है। लास्ट सुपर पेंटिंग में एक छोटी सी गलती है। गौर से देखने पर पता चलता है कि भोजन के ईंट मछली के साथ संतरे भी परोसे हैं, लेकिन जीसस को सूली पर चढ़ाने जाने के कई सदियों बाद तक मध्य पूर्व में संतरे नहीं पहुंचे थे, तो जो चीज़ जीसस के समय में थी ही नहीं, उसे भला वह कैसे खा सकते हैं। दरअसल लियोनार्दो के समय में ईंट मछली के साथ संतरे खाना
एक सामान्य भोजन था और इसलिए लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में इसे भी दर्शाया था। क्योंकि पेंटिंग को बाहरी पतली दीवार पर बनाया गया था, इसलिए इस पर नमी का शुरुआती दिनों से काफ़ी असर पड़ा और दीवार पेंट को अच्छे से नहीं सोख पाई। और जैसे ही 1498 में यह पेंटिंग पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुई, तभी से यह खराब होना शुरू हो गई थी। 1796 में फ्रेंच क्रांतिकारियों सैनिकों द्वारा पेंटिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। सन 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पड़ोसी देशों के बमबारी ने क्वांटिन के पूरे भोजन कष्ट को काफ़ी क्षतिग्रस्त किया था। जैसा ही हम जानते हैं कि इस पेंटिंग को लियोनार्डो ने एक दीवार पर बनाया था। 1692 में इसी दीवार के निचले हिस्से को तोड़कर वहां दरवाजा बनाया था, जिससे कि पेंटिंग में से जीसस के पैर वाला हिस्सा नष्ट हो गया था। बाद में फिर से उसे भरकर दीवार बना दी गई। लास्ट सुपर पेंटिंग की 3 नकल भी मौजूद है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें लियोनार्डो के ही शिष्य द्वारा बनाया गया था। लियोनार्डो के कला संस्था द्वारा लगभग 1520 में तीसरी प्रति तैयार की गई। इनमें से एक लंदन की प्रसिद्ध कला एकेडमी रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में रखी गई है, जिसे इटली के चित्रकार द्वारा लियोनार्डो के शिष्य ने 1520 में बनाया था। जब 1978 और 1998 में लियोनार्डो के द लास्ट सुपर के पुनर्वास किया गया, तब यहाँ पेंटिंग की मुक्त आधारभूत स्रोत थी और लियोनार्डो की पेंटिंग से जो चीज़ गायब हो चुकी थी, इस पेंटिंग में उन सभी को उजागर किया गया है। आज जो पेंटिंग इटली के चर्च में है, वह लियोनार्डो की बनाई गई पेंटिंग नहीं है, क्योंकि कुछ पर्यावरणीय कारकों के कारणों से और कुछ आंतरिक क्षति के यह लगातार नष्ट होती रही और 15वीं सदी से लेकर 1999 तक पेंटिंग को 60 बार पुनर्वास किया गया है। इसे पुनर्वास करने का पहला प्रयास 1726 में किया गया था और 1999 में इसे आखिरी बार पुनर्वास किया गया। इसलिए लियोनार्डो के बनाए सर्वोत्कृष्ट रचना का आज कुछ ही हिस्सा शेष बचा है। द लास्ट सुपर को लियोनार्डो दा विंसी ने 15वीं शताब्दी में आखिरी वर्षों में बनाया था। हर साल दुनिया भर से लगभग 3.5 लाख लोग इस कलाकृति को देखने आते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।